कदम कदम पर हमको शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। बोलने के लिए शक्ति चाहिए, सुनने के लिए शक्ति चाहिए, भोजन करने के लिए शक्ति चाहिए, भोजन को पचाने के लिए भी शक्ति चाहिए, चलने के लिए भी शक्ति चाहिए। यहाँ कथा में आकर कथा सुनने के लिए तो बैठने के लिए भी शक्ति चाहिए, इस स्थान पर आने के लिए भी शक्ति चाहिए। दुनिया के संसार के जितने भर कार्य हैं उन सबको करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए हम और आप सब श्रीमद् देवी भागवत की सानिध्य में भगवती की उपासना करते हुए शक्ति का अर्जन करने के लिए विराजमान, क्योंकि प्रत्येक रूप में माँ भगवती विराजी है। अनेकों रूप उसी के हैं, सारे स्वरूप उसी के हैं। जो कुछ इस संसार में दिखाई दे रहा है वो सब माँ भगवती का ही स्वरूप है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो भी आदि शक्ति महाशक्ति देवी का ही स्वरूप है। जो यहाँ उपस्थित कथा श्रवण कर रहे हैं वो भी, और जो सत्संग चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, माँ भगवती के इस प्रथम दिवस में जो शैलपुत्री की उपासना का दिन है, उस स्वरूप का दिन है। प्रथम भाव में, प्रथम आराधक के रूप में उस आराध्या देवी की उपासना करते हुए, नमन करते हुए, उन्हीं को मनाते पुकारते हुए हम सब उसकी कृपा के पात्र बनेंगे। आप सभी को इस पवित्र पीठ से मैं नमन करती हूँ, बारंबार नमन करती हूँ, और ये भाव रखती हूँ कि आओ श्रीमद् देवी भागवत कथा की सानिध्य में निरंतर उपासना करके हम उपासक बने, और माँ भगवती से ये प्रार्थना करें, माँ सारे स्वरूप आपके, सारे रूप आपके जिधर भी दिखती हो आपकी शक्ति को ही देखते हैं। आप वाणी में शक्ति बनकर बैठी हो, जो भी हम बोल पा रहे हैं उसमें माँ भगवती ही शक्ति बनकर बैठी है, जिसे हम वाक शक्ति कहते हैं। जो भी हम देख रहे हैं उस देखने में भी माँ का ही स्वरूप है। हमारे नेत्रों में माँ दृष्टि बनकर बैठी है, वाणी में हमारी आवाज बनकर बैठी है, कानों में श्रवण शक्ति बनकर बैठी है, हाथों में कर्म बनकर बैठी है, पगों में परिश्रम बनकर बैठी है, हृदय में भाव बनकर बैठी है, मन में संकल्प बनकर बैठी है, शरीर में ऊर्जा बनकर शक्ति बनकर बैठी है। इस पूरे ब्रह्मांड में सूर्य को जो ताप दे रही है, प्रकाश दे रही है, चंद्रमा को जो शीतलता दे रही है, जो तारे गणों को जगमगा रही है, जो पृथ्वी को धारण कर रही है, जो पूरे ब्रह्मांड में दर्शन दे रही है किसी न किसी रूप में, उसको आदि शक्ति महाशक्ति कहते हैं। वही है जो परम शक्ति है, जिसके कारण सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। योगियों के योग में माँ तुम ही हो, संतों के संतत्व में तुम ही हो, ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व में माँ भगवती तुम ही विराजमान हो। हे माँ, आप ही सचराचर जगत की स्वामिनी हो, आधार हो। आप ही बालक की कोमलता में विराजी हो, आप ही युवा की जवानी में हो, आप ही वृद्ध की जरा में भी हो, आप ही मृत्यु स्वरूप हो, आप ही जन्म के मूल में स्थित हो, और आप ही भगवती जन्म मृत्यु से परे हो। आप जन्म से पहले भी हो, आप मृत्यु के उपरांत भी हो, और आप इस बीच की अवस्था में भी हो। सारे कालों में आप ही हो, सब अवस्थाओं में आप हो। माँ, ब्रह्मा की ब्रह्माणी आप हो, भगवान विष्णु की महालक्ष्मी आप हो,
रुद्र की रुद्राणी आप हो, आप देवी भगवती हो, काली हो, महाकाली हो, सरस्वती हो, वीणा वादिनी हो। किस रूप में तेरी वंदना करूँ माँ, जिससे सारे संसार का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सब आनंदित हो, सब प्रसन्न हो।